गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी सेकेंड लैंग्वेज बुक जो है आपका मधु कलश, उससे आपका छठा पार्ट देखते हैं, देश से दूर। ठीक है। तो यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यह एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है, इसके लेखक जो हैं, जो कि मूल रूप से भारतीय थे। ठीक है। लेकिन उन पले बड़े जो हैं वो विदेश में। ठीक है। तो ये कहानी वो अपने बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान प्रोफेसर मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे। यह वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय में प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाले विशिष्ट पुरस्कार समारोह का दृश्य था, जिसमें पिछले 10 वर्षों में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए वहां कार्यरत शिक्षकों का सम्मान किया जाता था। इस समारोह की एक अन्य विशेषता यह थी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उसके नाम का पता मंच पर घोषणा के बाद ही चलता था। यहाँ कार्यरत प्रत्येक प्रोफेसर का दिल इस समारोह के दौरान अनजानी प्रतीक्षा से धड़कता था। मैं इस विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से गणित पढ़ा रहा था तथा इसी प्रतीक्षा के साथ मैं भी समारोह में उपस्थित हुआ था। मतलब ये क्या है कि ये जो लेखक है, ये जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे वहाँ हर 10 वर्ष में एक पुरस्कार समारोह किया जाता था, जिसमें कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रोफेसर ने या जिस शिक्षक ने अच्छे तरीके से पढ़ाया हो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को लेकर कुछ अच्छी बातें की हो, तो उसको पुरस्कार मिलता था। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि किसको पुरस्कार मिलने वाला है वो भी उस व्यक्ति को पहले से पता नहीं होता था। अचानक से ही मंच पर उसका नाम लिया जाता था। तो सब जितने प्रोफेसर थे, सारे विश्वविद्यालय के सारे लोग इस दिन जो था, समारोह के दिन, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करते थे। पता नहीं, शायद उनका नाम आ जाए, ऐसे वाली बात होती थी। तो जो लेखक है वो भी यही बताते हैं कि वो इस विश्वविद्यालय में 15 वर्षों से गणित पढ़ा रहे थे। ठीक है। और वो भी इसी प्रतीक्षा में थे, शायद उनका नाम ले लिया जाए। इस विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर परिश्रमी, ईमानदार और विश्व प्रसिद्ध विद्वान था। तभी मंच से जिस नाम की घोषणा हुई, उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं दिवास्वप्न देख रहा हूँ, मतलब दिन में स्वप्न देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। यह तो मेरा ही नाम था, प्रोफेसर समीर मिश्रा, भारतीय। कुछ पल मैं कुर्सी पर जड़वत बैठा ही रह गया। उठा ही नहीं, जड़ के साथ जैसे पकड़ के होता है ना, वैसे बैठा ही रह गया, जड़वत बैठा ही रहा। लेकिन फिर मंच से आगे की घोषणा सुनने लगा। प्रोफेसर मिश्रा घोषणा जो हो रही थी वो उनके बारे में बताया जा रहा था। प्रोफेसर मिश्रा के बारे में क्या बताया जा रहा था? तो मंच में यह घोषणा हो रही थी कि प्रोफेसर मिश्रा इस विश्वविद्यालय में गणित के श्रेष्ठ विद्वान हैं। इन्होंने अपने शोध में दुनिया को गणित के कई नई सिद्धांत दिए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह पुरस्कार इन्हें गणित के लिए नहीं, बल्कि इनके हिंदी में लिखे श्रेष्ठ अद्भुत काव्य संग्रह भोर होने तक के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय अमेरिकी समाज में यह सबसे अधिक पढ़ा और पसंद किए जाने वाला काव्य संग्रह है। गणित पढ़ाते हुए भी इन्होंने अमेरिका में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया तथा कई छात्रों तथा नागरिकों को हिंदी का निःशुल्क शिक्षण भी दिया। हिंदी साहित्य में पठनीय सामग्री का भंडार है। ये शब्द सुनकर मैं भी प्रतिक्रिया शून्य था। मुझे लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। ठीक है। वो एकदम से शांत हो गए थे, शून्य हो गए थे ये सब बातें सुनकर। मैं मंत्र मुग्ध सा उठा। अच्छा, सॉरी,
सुनकर प्रतिक्रिया शून्य था। तभी मेरे मित्र ने मुझे संचेत कर कहा, मतलब ये इनको तो होश ही नहीं था, तो इनके मित्र ने इनको कहा, प्रोफेसर मिश्रा बधाई, जाइए मंच पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। मैं मंत्रमुग्ध सा उठा, पुरस्कार ग्रहण किया, असंख्य बधाइयों को ग्रहण किया। इस अभूतपूर्व अवसर पर एक व्यक्ति की आवाज़ और स्मृति मेरे अतीत को कुरेद रही थी। जब ये सारी बातें हो रही थी, मैं मंच पे जा रहा था, तो मुझे किसी की याद आ रही थी, लेखक कहते हैं, ठीक है, किसी की बातें जो है वो मुझे कुरेद रही थी। वे थे मेरे दादाजी। खाली दादाजी नहीं कहना चाहिए दुनिया के सबसे उपेक्षित व्यक्ति। मेरे दादाजी भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। अपने समय में जब उनके दादाजी का समय था, तो उनके दादाजी बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मेरे पिता, किनके पिता? लेखक के पिता। मेरे पिता उनके इकलौते पुत्र थे। मेरे पिता के जन्म के बाद दादी चल बसी। दादाजी पिता के माँ बाप दोनों बनकर दुनिया भूल गए। मतलब जो लेखक के दादाजी हैं, उन्होंने लेखक के पिताजी को माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया, क्योंकि लेखक के पिताजी का जन्म हुआ तो उनकी माताजी का देहांत हो चुका था। पापा भी होनहार थे। रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में टॉप कर जॉब करने अमेरिका आए और यही बस गए। वे दादाजी को भारत में अकेला कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें भी अमेरिका बुला लिया। दादाजी परदेश नहीं आना चाहते थे, लेकिन वे मेरे पिता के स्नेहिल अनुरोध को नहीं ठुकरा पाए। एक बूढ़ा वृक्ष अपनी जमीन को छोड़कर विदेशी गमले में जड़ जमाने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद वही भारतीय परिवार की एक लड़की के साथ मेरे पिता ने दादाजी की पसंद से विवाह कर लिया। मतलब लेखक के पिता का विवाह हो गया। विवाह के बाद दादाजी और पिताजी ने अनुभव कर लिया था कि मेरी माँ ने पिता के पद देखकर विवाह किया। मतलब जब लेखक के पिता की शादी हुई, उसके कुछ समय बाद ही लेखक के जो पिता थे और उन लेखक के जो दादाजी थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि जो ये शादी हुई है उसमें जो लड़की आई है वो सिर्फ मतलब लेखक के पिता का जो पोस्ट है ना, उसको देखकर उसने शादी की है, ठीक है। उन्हें हिंदी और हिंदुस्तानी लोगों दोनों के प्रति प्रेम ना था उस लड़की को, ठीक है। वे भारतीय मूल्यों तथा संस्कृति से नफरत करती थी। लेकिन कौन? लेखक की माताजी। लेकिन भारतीय मूल्यों को मानने वाले दादाजी और पापा परिवार की शांति के लिए उनके साथ सामंजस्य, मतलब नॉर्मल सा सब कुछ, सब सही करना, नॉर्मल करना, ठीक है, बिठाने की पूरी कोशिश करते थे। फिर मेरा जन्म हुआ लेखक का। बड़े होने पर मैंने जाना था कि माँ से अधिक बचपन में मुझे दादाजी की गोद मिली। मतलब माँ से अधिक वो दादाजी की गोद में पले बढ़े हैं। 3-4 साल का होने पर मैं दादाजी को घर में सबसे अधिक अपना करीबी समझने लगा। बच्चों को क्या है, बच्चों को जो प्यार करते हैं, ठीक है, बच्चे उन्हें ही अपना करीबी समझने लगते हैं। अब मुझ में घर का वातावरण समझने की भी थोड़ी समझ थी। अब जो घर में वातावरण चलता था, जैसे इनकी माताजी जो थी वो भारतीय मूल्यों को पसंद नहीं करती थी, भारतीय चीज़ों को पसंद नहीं करती थी, संस्कृति को पसंद नहीं करती थी, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होगी जो कि लेखक को अब समझने में देर नहीं लग रही थी। तो यह जो पार्ट है यह अभी आधा हुआ है। इसका नेक्स्ट आधा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।